है ना बच्चों। तो आप लोगों को क्षेत्रफल और परिमाप में बहुत सारी डिफिकल्टी होती थी और इसमें तो हमारे क्लास 10 में पता ही आपको क्षेत्रफल और हम लोग को आयतन पढ़ना है, ठीक है। परिमाप के बारे में थोड़ा कम बातें हुई हैं, लेकिन उससे पहले अगर हम देखा जाए तो छोटे लेवल पे बहुत सारे फॉर्मूले याद किए हुए हैं। आयत का परिमाप बराबर ये, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर ये, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। बहुत सारे फॉर्मूले याद करते करते लगभग हालत खराब हो गई होगी। इतने ढेर सारे फॉर्मूले कैसे कोई माइंड में सेटअप करे। इन सारी चीजों को मैं छोटा सा ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपको सारे फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे। और मैं केवल 10 मिनट के अंदर कोशिश करता हूँ मैं इस चीज को आपको क्लियर कर देता हूँ। 10 मिनट में पुरानी चीजें बात कर लेंगे और 10 मिनट में नई चीजें जो कि हमारे क्लास 10th बोर्ड में क्या चीज आने वाली उसकी बात करेंगे। और इस चैप्टर को हम फिनिश करेंगे लगभग आधे घंटे के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कैसे होती है, क्या चीजें होती हैं। क्लियर है। तो परिमाप का केवल एक फॉर्मूला मैं बताने वाला हूँ, उसी फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले से आपको लर्न हो जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, इतने ढेर सारे फॉर्मूला याद करना है। तो परिमाप का, अब आपका परिमाप को इंग्लिश बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर क्लियर है, इतना तो आपको पता ही होगा, परिमाप को पेरीमीटर बोलते हैं। अब पेरीमीटर सबसे छोटा शेप में क्या बना सकते हो आप। सबसे छोटा कितने से कम साइड लगे, सबसे छोटा क्या बना सकते हो। दो साइड से तो कुछ भी नहीं बना सकते, दो साइड से कोई बंद आकृति बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तीन साइड से बना सकते हैं, त्रिभुज। त्रिभुज सबसे छोटा होता है, त्रिभुज ही सबसे छोटा होता है। तो परिमाप का एक ही क्यों सूत्र होता है, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। परिमाप का एक ही सूत्र आपको याद करना, सभी भुजाओं का योग। याद हो गया। जितने भी भुजा होंगे सभी को जोड़ दो, वही होता है परिमाप। जितने भी भुजा होते हैं सभी को जोड़ दो। तो सबसे पहले छोटी बंद लकड़ी की क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, उससे स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज, तो त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज त्रिभुज के कितने साइड है, ए बी सी। क्लियर है। त्रिभुज दिख रहा है ना, ए बी सी। अब देखा जाए तो त्रिभुज में ए बी सी तीनों भुजाएं, कितना, तीन भुजा ना। एक भुजा सपोज करो ए है, दूसरा भुजा बी है, तीसरा सी है। तो इसका परिमाप पता है क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो गया परिमाप, यही सूत्र हो गया। त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस बी प्लस सी। कितना इजी है। अब उसके बाद कौन सा आता है, चौथा चौथा साइड जो ऐड हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। चार साइड वाली घिरी आकृति को आयत बोलते हैं। आयत की बात करें तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा। आयत का अगर एक साइड एल है, एक साइड नीचे एक साइड एल है, तो ऊपर की साइड अपने आप एल हो जाती है, क्योंकि आमने सामने साइड क्या होती है, बराबर होती है। और इधर का अगर बी मानते हैं, ब्रिज जिसको ब्रिज बोलते हैं, और उधर का भी ब्रिज हो जाएगा, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। तो परिमाप क्या हो जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सम ऑफ ऑल साइड, सभी भुजाओं को जोड़ दो, सबको जोड़ दो। एल प्लस बी प्लस बी हो गया ना। तो क्या हो जाएगा आपका, टू एल प्लस टू बी। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू को कॉमन ले लो तो एल प्लस बी, यही हम सूत्र याद करते हैं ना। आयत का परिमाप बराबर टू एल प्लस बी, टू एल प्लस बी रटते रहते हैं। नहीं रटने की जरूरत है आपको, टू एल प्लस बी मत याद करो, कोई जरूरत नहीं याद करो, आपको क्या याद करना, क्यों, सभी भुजाओं का एक योग। तो आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, एल प्लस बी ऐसे याद कर लो ना, क्या दिक्कत है, सभी भुजाओं का सभी जोड़ दो, परिमाप हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि ले लेते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे आपका कोई आयत है, ठीक है। इसका एक साइड अगर ये दो है तो ये भी दो होगा ना, ये चार है तो ये भी चार होगा। समझ में आ रहा है, तो सभी को जोड़ लो ना, परिमाप क्या आ जाएगा, सभी को जोड़ लो, मैं जो कह रहा हूं वही करो, सभी को जोड़ लो। चार प्लस दो प्लस चार प्लस दो क्या आ जाएगा, चार चार आठ, आठ आठ दो दस, दस दो बारह। बस आंसर जो भी यूनिट होगा लिख लेना, 12 हो गया आंसर। सभी भुजाओं को जोड़ दिया, खत्म, आंसर यही है, यही करना है। अगर आप सूत्र सिर्फ लगाओगे तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का अगर सूत्र देखा जाए तो आयत के परिमाप का सूत्र होता है टू एल प्लस बी। यही होता है, उतना ही आएगा, वो तो कॉमन सेंस होता ही आएगा। एल कितना है, चार, और बी कितना है, दो। तो चार दो कितना हो जाएगा, छह, और दो गुड़े छह, 12। तभी 12 11, तभी 12 है। तो इस तरह से आयत के परिमाप निकालना था, हम 12 निकाल लिए, ठीक है। वर्ग की बात करें, वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती है ना। अगर एक साइड को हम लोग ए माने तो भी ए होगा, वो भी होगा, ए होगा, चारों साइड आपका ए होगा ना। एक साइड को अगर ए मानते हो तो चारों साइड ए होगा, तो सभी को जोड़ लो, ए प्लस ए, सभी को जोड़ लो, वही होता था 4a। वही सूत्र हम लोग याद करते हैं, सभी भुजाओं का योग हो गया। किसी का भी आप याद करें, समांतर चतुर्भुज की बात करें, समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा दिखता है, तो इसमें भी क्या होगा, ये बी है तो भी बी होगा, ये एल है तो ये भी एल होगा, एल प्लस बी, सेम सूत्र। अब मेरे ख्याल से परिमाप में आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि परिमाप का एक ही सूत्र आपको याद करना है, सभी भुजाओं को जोड़ना है, बस ये याद करना है। अब कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं, सर वृत्त, वृत्त के केस में क्या होता है, वृत्त के केस में तो गोला होता है, उसमें कैसे जोड़ेंगे। हाँ, दैट्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है वहां पे। वृत्त के केस का अलग बनता है, थोड़ा सा उसकी अलग प्रोसेसिंग है, उसको मैं अलग वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आपको उसको समझा दूंगा कि वृत्त की परिधि बोलते हैं वहां पे, परिमाप की जगह परिधि बोलते हैं, बात तो वही है। वहां पे सभी किनारों का जोड़ वही होता है, बट वहां पे परिधि बोलते हैं, वहां पे वृत्त के केस में वृत्त की परिधि बोलते हैं। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ,
कि वहां पे भी परिमाप ही होता है, सभी भुजाओं का जोड़ ही होता है। जैसे अगर एक वृत्त देखा जाए, वृत्त आपको खींच के दिखाता हूँ मैं। सपोज करो ये वृत्त है, और वृत्त है, और यहाँ पे आपको पता है कि ये होता है रेडियस। रेडियस मतलब त्रिज्या, त्रिज्या को आर से दर्शाते हैं क्योंकि इंग्लिश का पहला लेटर आर लेते हैं। तो ये हो गया आपका वृत्त। अब इसका परिधि निकालना, परिधि मतलब परिमाप ही होता है, बस नाम वृत्त कहते हैं, परिधि बोलते हैं। तो परिधि निकालना है, तो हम दो केस की तरह दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसका सूत्र होता है 2 पाई आर, ठीक है, इसका सूत्र होता है। अब ये सूत्र कहां से बना, इसको मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा, शॉर्ट वीडियो में कोई अपलोड करके दिखा दूंगा इसका प्रूफ के साथ। लेकिन अगर हमको थोड़ा समझना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, धागा लेंगे, धागा लेके उस धागे को यहाँ पे रख के, रखने के बाद उसको यहाँ पे रख के ऐसे पकड़ पकड़ के इसे लेके आके एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के उसका धागा तोड़ लेंगे, और धागा तोड़ने पर उसकी लंबाई मेजर कर लेंगे। जितना भी उस धागे की लंबाई होगी वही वृत्त की परिधि हो जाएगी। अब निकालोगे, बस सूत्र से निकालोगे ना 2 पाई आर, जितना उसकी त्रिज्या होगी अगर सॉल्व करोगे तो उतना ही आता है त्रिज्या। तो इस तरह से यहाँ पे भी सभी भुजाओं का योग ही हो रहा है। अब वो अलग बात है, यहाँ भुजा गोल है इसीलिए यहाँ दिख नहीं रहा। समझ में आया सर चीज? तो इस तरह से हम 2D में समझ गए कि कैसे परिमाप निकालते हैं, सभी का ऐसे सूत्र होता है सभी। बात करते हैं क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल का आप लोग सोच रहे हो बहुत सारे सूत्र होते हैं, कैसे याद करें, इसका आयत का क्षेत्रफल ये होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है, इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का एक ही सूत्र आपको याद रखना है, वो ये सूत्र है कि आधार गुणे ऊंचाई। बोलो बोलो मेरे साथ, सूत्र बोलो क्या है, आधार गुणे ऊंचाई। बस यही एक सूत्र याद करना आपको, आधार गुणे ऊंचाई। जो भी उसका आधार रहेगा जितना भी लंबा, और जो ऊंचाई रहेगा, वही हो जाएगा क्षेत्रफल का सूत्र। अब स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो आयत का क्या होता है, आयत का लंबाई, नीचे लंबाई है तो लंबाई, ऊपर भी लंबाई, उधर चौड़ाई तो इधर भी चौड़ाई। समझ में आ रहा है ना? तो अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। हम क्या कहें, आधार गुणे ऊंचाई, आधार आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा ठीक है, तो आयत का आधार क्या होगा, सोचो। आधार यही ना होगा आयत का आधार, यही तो होगा आयत का आधार। ये हो गया नीचे का आयत का आधार, ठीक है। आधार, आधार मतलब क्या होगा, इसको किससे दर्शा रहे हैं, एल, एल से दर्शा रहे हैं। और ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पे क्या होगा, बी। तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई मतलब एल गुणे बी। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल गुणे बी। समझ में आया बात, याद हो गया। आप सोच रहे हैं वर्ग क्या होगा सर, चल बताइए। वर्ग, वर्ग के इसमें क्या होता है, सारे साइड इक्वल होंगे। अगर एक साइड को ए लेते हैं तो ए सभी साइड इक्वल होंगे, ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया आधार ए गुणे ऊंचाई, ए गुणे ए, बस खत्म। यहाँ पे क्या हो गया, ए गुणे ए, इसीलिए इसका सूत्र हो जाता है ए स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, है ना। देखिए केवल हमें याद क्या करना, आधार गुणे ऊंचाई, बस एक ही सूत्र है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात आती है। अगर हम, मतलब त्रिभुज वाला जो केस बता रहे थे, अगर हम आयत को, इसको एल मान रहे हैं, एल माने थे ना, इसको बी माने, तो इसको आधा कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं इसको। तो ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, त्रिभुज तो दिख रहा है। उसका नाम देते हैं ए बी सी। ए बी सी यहाँ पे क्या दिख रहा है, त्रिभुज ही तो दिख रहा है। अच्छा, इसका आयत दिख रहा है, तो अब पहले तो पूरा आयत दिख रहा है, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल गुणे बी, ठीक है। और आयत का आधा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का अगर आधा क्षेत्रफल की बात करें, आयत का आधा क्षेत्रफल, आधा क्षेत्रफल मतलब आधा ही निकालना है। आधा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा गुणे एल इंटू बी, एल गुणे बी, आयत का आधा क्षेत्रफल हो गया। और एल क्या है, एल आधार ही तो है, तो एल आधार है, आधार में लिख दो आधार। और बी क्या है, बी ऊंचाई तो है, ऊंचाई, आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई। और जो ए बी सी दिख रहा है, आधा की बात करें तो त्रिभुज ही तो दिख रहा है ए बी सी। तो यहाँ पे बात करें तो त्रिभुज जो होता है ना, कोई भी त्रिभुज जो होता है वो आधा होता है, आयत का आधा होता है। इसीलिए इसका सूत्र हो जाता है आधा गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जो आधार गुणे ऊंचाई हम लोग देख रहे हैं ना, जो सूत्र, मेन सूत्र है इसका, आधार गुणे ऊंचाई, उसी का आधा होता है, क्योंकि त्रिभुज आधा ही होता है। क्योंकि देखो, अगर मान लो तो ये त्रिभुज आपका 90 अंश का दिख रहा है, समझ में आ रही बात। कोई ऐसा त्रिभुज अगर हम लोग ले लें, सपोज करिए ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी। तो इसमें क्या है, इसमें तो आधार तो में दिख रहा है सीधे, आधार यही है, आधार दिख रहा है, बट ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई नहीं, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो या तो आप रचना करके निकाल लो, रचना करके निकाल सकते हो या तो ऊंचाई, या तो आपको अलग तरीके से कुछ सुटेबल उसमें जिया रहेगा जिससे ऊंचाई निकालो। ऊंचाई जरूर चाहिए, अगर आपको ऊंचाई नहीं पता हो तो क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। अब हीरोन्स फार्मूला पे मत जाना। हीरोन्स फार्मूला बिना ऊंचाई पता किए भी क्षेत्रफल निकाल देता है किसी त्रिभुज का। बट
अभी फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं ये फॉर्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो हमारे पास हो गया आयत का, वर्ग का और सभी का त्रिभुज, मतलब किसी का भी अगर आपको क्षेत्रफल निकालना तो आधार गुणे ऊंचाई। अब आप बात करो तो उसका वो समांतर चतुर्भुज की देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज कुछ ऐसा ही दिखता है। समांतर चतुर्भुज, इसमें तो हमें आधार तो ये दिख रहा है, आधार यही तो आधार होगा, बट ऊंचाई तो नहीं है। अब तुम सोच रहे हो कि भाई आधार को अगर एल से दर्शा दें हम, एल से तो इसको बी से दर्शाते थे, जैसे कि तो एल गुणे बी कर देंगे तो आंसर जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऊंचाई चाहिए होता हमें। जब तक आपको ऊंचाई नहीं पता हो तब तक आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो इसका ऊंचाई तो या तो हमें रचना करना पड़ेगा या तो दिया रहेगा सवाल में कि ऊंचाई बराबर ये है और इसकी ऊंचाई दिया रहेगा, तो यहाँ से सूत्र बनेगा एल गुणे एच। तो हमारे पास समांतर चतुर्भुज का जो सूत्र हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा वो जाएगा एल गुणे एच, या जो भी आपका आधार और ऊंचाई होगा वही वही सूत्र है, सब पे होगा। तो इस तरह समांतर चतुर्भुज का हो जाएगा। अब फिर से बात आ गई सर्कल की, फिर से बात आ गई सर्कल की। सर्कल की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सर्कल का यहाँ पे सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। इसका भी मैं कभी इन द केस कुछ होगा तो शॉर्ट वीडियो में इसका भी बता दूंगा कहाँ से आया इसका भी सूत्र। अभी फिलहाल मैं आपको याद करना पड़ेगा, कष्ट के लिए खेद है। जो कि मान लेते हैं कोई सर्कल है और आपके पास त्रिज्या दिया हुआ है आर, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको याद करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। ये आपको आपके दिमाग में याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो सारी चीजें एक बार रिकैप कर देते हैं, जितना भी आपका था पूरी चीजें रिकैप कर देते हैं। परिमाप देख लो, परिमाप सबका एक बार देख लो क्या क्या था परिमाप पूरा सीरियल वाइज से। और क्षेत्रफल एक बार देख लो, अब मेन सूत्र भी देख लो, परिमाप का क्या है, क्षेत्रफल का क्या है, ठीक है। परिमाप हमेशा क्या होता है, परिमाप जो होता है किनारों किनारों का जोड़ होता है ना। परिमाप मतलब किनारों किनारों का जोड़। तो ये हमेशा किनारे किनारे की बात है। जब भी आपको कोई खेत में मेड़ लगाना हो तो किनारे किनारे भी लगाओगे ना। खेत में कोई सपोज करो कुछ ऐसी चीजें लगाना हो, इसका यूज बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में जब आता है समझ नहीं आता परिमाण निकालना कि क्षेत्रफल निकालना है, तो उसको भी तो क्लियर करना पड़ेगा ना मुझे आपको। तो मान लेते हैं मेड़ की बात हो रही है तो पक्का परिमाप ही निकालना है। मान लेते कोई पार्क है, पार्क में आपको बाउंड्री लगाना है तो भी परिमाप निकालना है। मान लेते कोई पार्क है, पार्क से बाहर कोई चीज न जाए तो भी परिमाप पे ही काम चलेगा, तो समझ लेना तुरंत परिमाप निकालना है। मान लेते हैं आपके खेत में कोई जानवर घुस रहा है या फिर कोई चीज ऐसी चीज हो जा रही है जिससे प्रॉब्लम हो रहा है, तो कांटेदार कुछ लगाना चाहते हो तो हमें परिमाप ही निकालना है। जहां पे किनारों की बात आ गई, क्योंकि सभी भुजाओं को जोड़ रहे हैं, किनारे किनारे की बात आ रही है, किनारा किनारा जहां बात आएगा वहां पे परिमाप निकालना होगा, ठीक है। और जहां पे अंदर की बात आएगी, मतलब अंदर, वहां पे आपको क्षेत्रफल निकालना होगा। अंदर की जब भी बात आएगी, अंदर अंदर कितना सामान रखा जाएगा, अंदर कितना कुछ होगा, अंदर के खेत में हमें कुछ बुआई करनी है या फिर कोई पार्क बनाना, उसमें घास लगवाना, सब अंदर की बात हो रही है। या फिर कोई दीवार है, उस पे आयत का दीवार है जिसपे पेंट करना है, कितना कॉस्ट आएगा, ये सारी चीजें जो पूछेगी ना, जब अंदर की बात होगी तो क्षेत्रफल निकालना होगा। अब क्लियर होगा ना परिमाप कमी का क्षेत्रफल निकालना कब है। तो इस तरह से क्लियर हो गया। ये थोड़ी सी पुरानी बातें थी जो कि इसमें यूज आएगा, इसलिए मैं बताया हूँ। तो चलिए थ्री डी स्ट्रक्चर से बात करते हैं। यहाँ पे जो क्या है, थ्री डी स्ट्रक्चर मतलब क्या, थ्री डी स्ट्रक्चर जब भी आ जाएगा ना तो आयतन आ जाता है। आयतन मतलब होता क्या एक्चुअली में, एक्चुअली में उस शेप या साइज में कितना पानी आ सकता है, कितना पानी उसमें आ सकता है, उसी को आयतन बोलते हैं, और कुछ भी नहीं आता है। तो आयतन का नाम आ जाता है जब भी थ्री डी स्ट्रक्चर आता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें नाम आता है। इसमें दोनों नाम अलग हो जाते हैं, क्षेत्रफल और परिमाप की बात ही नहीं होती है। जब भी थ्री डी स्ट्रक्चर होगा, थ्री डी स्ट्रक्चर कुछ जैसे हो सकता है, घन हो सकता है, घना हो सकता है, या फिर गोला हो सकता है, गोला गोला स्फीयर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सारी चीजें हो सकती है थ्री डी स्ट्रक्चर, जिसमें आपको दो नाम आते हैं, एक तो सरफेस एरिया आता है और एक आयतन आता है। आयतन मतलब अंदर कितना पानी आ सकता है, उसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है। और सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, किनारे किनारे का क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो इसको बात कर लेते हैं जल्द से। तो सबसे पहले जो साइज और शेप में आता है, घनाभ की बात करते हैं, घनाभ से स्टार्ट करते हैं। घनाभ कुछ ऐसा दिखता है आपको डायग्राम में, और इसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने फेस होते हैं। और घनाभ को खोला जाए, घनाभ को ऐसे ओपन कर दिया जाए, तो इसमें आपको दिखेंगे सबसे ऊपर वाला एक फेस है, फिर नीचे वाला है, फिर साइड में, फिर इधर साइड में, फिर इधर, फिर इधर। ये टोटल फेस कितने हो गए, एक दो तीन चार पांच छह, छह फेस होते हैं। और छो फेस का अलग अलग पृष्ठीय क्षेत्रफल, छो फेस का, छो आपका आयत की तरफ दिख रहा है ना, छो को अगर अरेंज किया जाए तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, देखो ध्यान से, छो फेस को अगर अरेंज किया तो इसके अंदर
तो 6 का आपका अलग अलग निकाल के क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। आज सभी को निकाल के जोड़ दो, बस सभी को जोड़ दो, ये आंसर है। जैसे कि एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, ज्यादा बेहतर होगा आपको एग्जाम्पल से समझाएं। जैसे एक डायग्राम हम बनाते हैं। ये हो गया घना। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ज्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। देखो, मान लेते हैं यहाँ पे नीचे का जो आधार है इसका, ठीक है, कितना ले लें, कितना ले लें, इजी के लिए थोड़ा लेते हैं, 10 लेते हैं, ठीक है। और आपका ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रीथ, इसको एल से दर्शाते हैं। और जो आपका ब्रीथ है इसको डी से दर्शाते हैं, इसको ले लेते हैं हम 5, ठीक है। और इसकी हाइट इसको एस से दर्शाते हैं, इसको ले लेते हैं हम, कितना ले लें, 2 ले लें, चलो 2 ही ले लेते हैं, ठीक है। एल 5 2। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो, सभी जितने भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, सामने का, उधर का, इधर का, सबको जोड़ लो। तो कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल है? तो सबसे पहले इसको देखो, नीचे वाले को, नीचे वाले देखो, डायग्राम में देखो, ऐसे नीचे वाले को, नीचे वाले कितना हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकाला, सभी का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देना। क्षेत्रफल क्या होता था, आधार गुणे ऊंचाई, जो भी दोनों चीजें दोनों गुणा कर दो, क्या आ जाएगा, पहला क्या आ जाएगा, 10 गुणे 5, ठीक है, प्लस, फिर से सेम चीज है, जो नीचे का वैसे ही ऊपर भी होगा ना डिजाइन, ये वाला भी डिजाइन ऊपर सेम 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 होगा ना, दोनों सेम सेम ऊपर नीचे होगा ना। तो इनको 2 से गुणा कर देते, दोगुना कर देते हैं, या फिर सेम चीज को प्लस से कर देते हैं, 2 से गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है। अब उधर का देखो, उधर का इधर वाला जो साइड बचा, उस डायग्राम में देखो, उस डायग्राम में ज्यादा क्लियर होगा। तो उधर का जो साइड दिख रहा है आपको, वहां पे क्या दिख रहा है, वहां पे क्या कर दिए, उधर साइड कर दिया, ये 5 गुणे 2, ये दोनों करेंगे 5 गुणे 2, सेम चीज इधर भी होगा, ये वाला इधर भी, तो यहाँ पे दोगुना हो जाएगा, 5 गुणे 2 दोगुना, ठीक है, प्लस। अब बच्चा क्या है, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन। अब ये सामने वाला और पीछे वाला, उसमें डायग्राम में देखो, सामने वाला और पीछे वाला दिख रहा है। तो सामने वाला क्या है, सामने वाले का बात करें तो 10 गुणे 2 कर दो, 10 गुणे 2, ऐसे वही उधर भी होगा, तो 2 से गुणा कर दो, फिर दोगुना हो जाएगा। इस तरह सबको जोड़ लो, तो क्या हो जाएगा, 10 पचे 50, 50 दूनी 100, प्लस 5 दूना 10, 10 दूनी 20, प्लस 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, सबको जोड़ लो, तो क्या जाएगा, 4 दो 6, 160। इस तरह से इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका कितना हो गया, 160। तो इसको बोलते हैं घनाभ का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका हो जाएगा इतना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा, सूत्र, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सूत्र कैसे याद करें सर। सूत्र आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, वहां पे दिख रहा है, देखो सूत्र, ये सूत्र याद करना काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना। शॉर्टकट तरीका है कि एल, ऐसे लिखना है, एल बी और एच, ठीक है। तो सबसे पहले इस सामने सामने वाले मल्टीप्लाई कर देना, एल इंटू बी, ठीक है। उसके बाद क्या है, बी के बाद एच, बी इंटू एच का विडंत कर देना, बी इंटू एच, फिर बचा क्या है, एच इंटू एल, तो प्लस एच इंटू एल। इस तरह से बाकी 2 से मल्टीप्लाई कर देना सिर्फ। तो आपका घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय वक्र क्षेत्रफल जो होता है, संपूर्ण पूरा का पूरा क्षेत्रफल जो होगा आपका, यही होगा, एल गुणे बी, बी गुणे एच, एच गुणे। याद हो गया होगा मेरे ख्याल से, बहुत इजी, ठीक है। तो वहां पे अगर आप देखोगे, तो वहां पे 2D स्ट्रक्चर में क्या था, 2D स्ट्रक्चर में ये था कि हम आधार गुणे ऊंचाई क्षेत्रफल निकालते हैं ना, तो यहाँ पे आयतन नाम देते हैं। आयतन उसी का रूप है एक तरह से देखा जाए तो। अगर आपको आधार गुणे ऊंचाई वर्ड वर्ड याद है ना, तो आयतन निकालना भी बहुत आसान होगा 3D स्ट्रक्चर का। जैसे 3D स्ट्रक्चर का देखो, यहाँ पे आधार मतलब, इसमें आधार 3D में आधार केवल एक लेंथ नहीं होगा, पूरा का पूरा होगा। जो नीचे का दिख रहा है एल गुणे बी, वही आपका आधार होगा। तो आधार एल गुणे बी, आधार हो गया, और ऊंचाई क्या है, एच है, ऊंचाई एच। इसीलिए इसका आयतन जो हो जाता है, घनाभ का आयतन, अब तो घनाभ की बात कर रहे हैं, तो घनाभ का आयतन एल गुणे बी गुणे एच, तीनों को तीनों को गुणा कर देना, एल गुणे बी गुणे एच, चाहते से डायरेक्ट याद कर देते, चाहे तो आधार गुणे ऊंचाई। अभी समझ में आएगा आधार गुणे ऊंचाई क्यों बता रहा हूँ, उससे रिलेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूला भी प्रूफ हो गए, ठीक है। अब विकट की बात करें, आयतन मतलब ये तो हो गया, ठीक है। विकट की बात करें तो विकट का फॉर्मूला सीधे करता है करडी में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसको आपको याद कर लो, ठीक है। ये इतना हो गया घनाभ का। घन का बिल्कुल इजी है, अगर घनाभ का आपको याद हो गया तो घन का इजी है। क्योंकि इजी इसलिए है क्योंकि अगर एक साइड आपका ए है तो सभी साइड ए होगा, ठीक है। अगर एक साइड आपका ए है तो सभी साइड ए होगा, तो इससे बहुत इजी हो गया। अगर आपको वो फॉर्मूला याद है उसका, जैसे भी हम लोग लिखे थे 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल,
अगर आपको इसका एक सूत्र याद है, घनाभ का याद है, तो आप घन का तुरंत बना लोगे। पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का क्या हो जाएगा, घन की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें क्या होगा, सभी ए हो जाएंगे, सभी भुजा इसके बराबर होते हैं। तो ए गुणे ए प्लस ए गुणे ए प्लस ए गुणे ए, तो कितना चलेगा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने हैं, तीन ए स्क्वायर है, तो हो जाएगा तीन ए स्क्वायर, और बाहर दो है तो दो तीन छह स्क्वायर। इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरा जो होता है क्षेत्रफल इसका होता है सिक्स ए स्क्वायर। क्लियर है। और बात करें तो इसका आपका जैसे वहां पे विकर्ण वर्ल्ड सॉरी आयतन आयतन जो निकालते थे ना, आयतन का क्या था, एल गुणे बी गुणे एच। तो यहाँ पे भी क्या होगा, आयतन यहाँ पे आयतन जो होगा इसका, अगर उससे रिलेट करें तो क्या था, एल गुणे बी गुणे एच था, यही था ना। तो यहाँ पे तीनों ए हो जाएंगे, क्या जाएगा ए गुणे ए, मतलब क्या जाएगा ए क्यूब, इसके आयतन हो जाएगा ए क्यूब। समझ में आया। और बात कर ले इसका विकर्ण, तो विकर्ण में भी वही रूल लेगा, क्योंकि वहां पे विकर्ण क्या था, अगर पुराना वाला विकर्ण की बात करें क्या था, याद करो आप लोग, वहां पे था एल स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस एच स्क्वायर, यही था ना विकर्ण। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सभी साइड ए हो जाएंगे, क्योंकि सभी साइड ए हो जाएंगे, तो कुछ नहीं करना है, इतना इतना टेंशन लेना ही नहीं, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो कितने टोटल, तीन ए स्क्वायर है, तीन ए स्क्वायर। कड़ी में, अब कड़ी की बात करें तो कड़ी में तीन बेचारे यहीं फंस के रह जाएगा, ए स्क्वायर है तो भाई सब बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एक कड़ी में तीन, तो इसका भी कट हो जाएगा एक कड़ी में तीन। इस तरह से आप उसको सारा सूत्र एक साथ देख लो और इसको याद कर लो, इसको आप बिल्कुल याद कर लो, एकदम इजी। एक को याद करना है, बस किसको याद करना है, घनाभ का घन का अपने आप। बेलन, बेलन जो होता है, बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। सिलेंडर की अब बात करते हैं, सिलेंडर बेलन, बेलन वो रोटी बनाने वाला बेलन नहीं है, ये बेलन आपका जो सिलेंडर गैस में गैस टाइप का जो बनाता है ऊपर का स्ट्रक्चर नहीं, सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में क्या होता है आपका, देखा जाए तो सिलेंडर में सबसे पहले आयतन की बात करते हैं। आयतन, आयतन का मैं क्या बताया था, उससे रिलेट किया था क्षेत्रफल वाले से, क्या था, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई करें। सिलेंडर, सिलेंडर मींस बेलन, बेलन दिखता कैसा है, इसको दिखता है, तो इसका आधार क्या होगा, इसका आधार पूरा नीचे का वो होगा, जो सर्कल टाइप का दिख रहा है ना, वो पूरा आधार होगा, मतलब जो नीचे का सर्कल दिख रहा है आर त्रिज्या वाला, वही इसका आधार होगा, ये पूरा आधार होगा ये। और आधार गुणे ऊंचाई होता ही है आयतन, तो ये होगा आधार, तो आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार का एरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कल का, वृत्त की एरिया क्या होती है, वृत्त की एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया आधार, ये हो गया आधार। और ऊंचाई, ऊंचाई तो बेलन का एच दिया ही है, एच है ना, तो यहां से आयतन जो हो जाएगा इसका, आयतन आधार गुणे ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुणे एच, इसीलिए इसका आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए कितना इजी है, केवल आप अगर आप आधार गुणे ऊंचाई याद रखते हो तो कितना कुछ आपको इजी पड़ा। थ्री डी के केस में इसमें आयतन बोल रहे हैं, तो इसीलिए इसका आयतन का हो गया पाई आर स्क्वायर एच। की बात कर लें, आयतन का क्या किए हम लोग, आधार गुणे ऊंचाई, आधार मतलब बेलन कुछ ऐसा दिखता है, आधार मतलब ये हो गया आधार, आधार गुणे ऊंचाई पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन हो गया। अब बात करते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब पूरा जितना भी दिख रहा है आपको, जितना भी दिख रहा है सबका एरिया निकाल के सबको जोड़ लेना है। तो इसमें कितने कितने पार्ट दिख रहा है, एक तो ये साइड सेट का पूरा दिख रहा है आपको, पूरा साइड दिख रहा है, ये वाला पूरा साइड, और ये दो ढक्कन टाइप का दिख रहा है ना, दो ढक्कन ऊपर और नीचे, तो दो ढक्कन को कुछ ऐसे दिख रहा होगा डायग्राम, आप देखो, ये ढक्कन ये ढक्कन, दो ढक्कन, इनको जोड़ना है। अगर इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, तो क्या होगा पाई आर, देखो इसका रेडियस आर है, इसका रेडियस आर है, दोनों का सेम सेम होगा, तो इन दोनों का पहले आपका क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल लो। एक का क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो दोनों सेम सेम होंगे, इसीलिए लिख देंगे टू पाई आर स्क्वायर, टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों जुड़ गए। अब बचा इसका, इसकी बात कर रहे हैं, तो अगर आप इसको खोलोगे, मतलब अगर कोई भी सिलेंडर है उसको आप, कोई भी बेलन टाइप की चीज है उसको अगर काट के उसको खोलोगे, तो कुछ कुछ आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे खुलेगा ना, अगर काट के हो तो ऐसे कुछ खुलेगा, समझ में आ रहा है। और ये ध्यान से देखो, ये जो खोल रहे हो आप, तो ये जो चीज है आपका, ये आपकी वृत्त की परिधि ही खुल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिख रहा है ये वृत्त की परिधि खुल रही है, और ये क्या है, ये आपकी उसकी ऊंचाई है, जिसको एल से दर्शा रहे हो आप, इसका लेंथ बोल रहे हो, तो ये वृत्त की परिधि खुल रही है और एल है। इसका हम थोड़ा सा 2D डायग्राम बना देते हैं। तो ये जो खुला है ये क्या है, टू पाई आर, वृत्त की परिधि का सूत्र ही होता है, और ये आपका क्या है, एल है, और ये हमारा एक तरह से आपका आयत ही बनना है यहाँ पे भी। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, बचपन से, अभी बचपन से नहीं, अभी जस्ट हम पढ़ा है, ये टू पाई आर है तो ये भी टू पाई आर होगा, ये एल है तो ये भी एल होगा। तो
आधार गुणे ऊंचाई, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही आपका हो जाएगा। ये जो पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर दिख रहा है, ये दोनों गोला है। ये जो दो गोला गोला थे, जो दोनों ढक्कन थे, वो है। और ये आपका पूरा हो जाएगा। इसमें देखो कोई कॉमन हम देखता है तो ले लेते, सूत्र बन जाता है। बाकी आपको ये ही भी याद होगा ना, तो भी आपका सूत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो कॉमन लो या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन लेना हो तो ले सकते हो। तो 2 पाई आर इसमें कॉमन दिख रहा है, तो 2 पाई आर कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा आर, यहाँ बचेगा एल। तो ये सूत्र हमें याद करना होता है, 2 पाई आर आर प्लस एल, जो कि सूत्र देख लो आप लोग। ठीक है। और जब किसी के वक्र पृष्ठ की बात आई, जैसे मैं बताते ना, वक्र पृष्ठ की माने तो कुछ पुताई हो रही है या फिर कुछ हो रही है ऐसी चीज, जिसपे आप केवल इसी पे काम करना चाहते हो, उस ढक्कन पे काम करना नहीं चाहते हो, तो इनका एरिया नहीं निकाल रहे, बस केवल यही वाला जाए। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 2 पाई आर। तो जब भी ढक्कन दोनों हटेगा तो समझ लेना वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है। तो वक्र पृष्ठ, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो सब याद कर सकते हो। समझ में आई बात। तो इसका हो गया वॉल्यूम, हो गया इसका आयतन, हो गया, और क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तब आगे बढ़ते हैं अगले शंख की बात कर लेते हैं। शंख का क्षेत्रफल जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, थोड़ा अलग होता है। शंख का ऊपर का थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे जो दिखता है, उसका जो होता है पाई, उसको अगर एल निकले जाए तो इसका होता है पाई आर इंटू एल प्लस, और नीचे का जो सर्कल है उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो शंख का जो होगा पूरा पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा पूरा जो क्षेत्रफल होगा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। नीचे का पाई आर स्क्वायर उसको जोड़ दो, और ऊपर का जो इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कोई कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। तो पाई आर कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ चाहिए एल प्लस आर। तो ये आपका सूत्र हो जाता है क्या, शंख का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा। और आधा अधूरा की बात करें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कौन सा है, यहाँ पे से ये क्या हो जाएगा भाई साहब, कट हो जाएंगे, नीचे का नहीं निकालते हैं। नीचे का कभी कभी क्या होता है, कुछ तंबू लगा के, कुछ तंबू लगा के हम लोग गए हैं पिकनिक में घूमने गए, तंबू कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, कितने एरिया का पर्दा लगेगा, ऐसा कुछ निकालना, उस पर्दे की क्षेत्रफल क्या निकालना, तो आपको क्या होगा, बस ऊपर का ही निकालोगे ना, तो यहाँ पे वक्र पृष्ठ की जरूरत होती है, नीचे की जरूरत नहीं है। नीचे का तो नीचे बैठे रहेगा ना, जमीन रहेगा ना, तो हम पाई आर स्क्वायर को कट मानना पड़ेगा। इसमें इसका जो वक्र पृष्ठ जो होता है सूत्र हो जाता है पाई आर इंटू एल, बस ये हो जाता है। क्लियर है। आयतन की बात करें तो इसमें आयतन का क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। तो इसमें आयतन जो हो जाता है, इसका आयतन जो होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 क्यों होता है, ये भी हम बताएंगे आपको कभी, आपको शॉर्ट में हम बता देंगे कि 1/3 क्यों होता है। बस आपको अभी फिलहाल के लिए इसको याद कर लो आप लोग। तो शंकु का भी इस तरह से क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम तीनों चीजें, सारी चीजें एक बार देख लो, सूत्र आपको सबके सामने है, ये तीनों सूत्र आपको याद करना है। ठीक है, ये हो गया शंकु। कभी कभी क्या होता है शंकु में, तिर्यक ऊंचाई, कभी कभी कहते हैं शंकु में तिर्यक ऊंचाई की बात है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया रहेगा, या फिर कभी कभी इसकी ऊंचाई नहीं दिया रहेगी। तो शंकु में आपको दिख रहा है तिर्यक ऊंचाई हम किसको ले रहे हैं, ये अंदर की बात है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई जो है यही तो है तिर्यक वाला, इसको एल से दर्शाते हैं, यहाँ पे इसको एल से दर्शाते हैं, ये आपका हमेशा आर होता है। तो एक तरह देखा जाए ना, तो यहाँ पे पाइथागोरस आ ही गया। पाइथागोरस हर जगह आ जाता है, इसीलिए बहुत जरूरी याद करना है। देखो यहाँ पे तीनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग हुआ है, तो आप इसमें सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस याद रखना है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब बेस और लंब बराबर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो ये आपका सूत्र रिलेशन याद करना, कोई भी तीनों में से एक चीज गैप करता है, तो आप ये सूत्र लगा के उस शंकु के लिए आप लगा सकते हो। ठीक है, तो वहां से देख सकते हो आप इसका भी सूत्र। तो इस तरह से ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। घबराना नहीं, पाइथागोरस प्रमेय जो बच्चे अच्छे से पढ़े होंगे उनको ये कोई दिक्कत नहीं करेगा, जो नहीं पढ़ेंगे वो घबरा गए होंगे क्या चीज है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, बाकी गोला की बात कर लेते हैं। गोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन कितना होता है इसका, फिर से ये तीनों चीजें, गोला का जो मतलब गोला, एक गोला चीज को कैसे याद करना है, इसके सारे सूत्र सामने दिए हैं। अब तुम लोग सोच रहे हो सर इसका भी प्रूफ प्रूफ बताइए, कुछ तरीका बताइए। नहीं, इनका सूत्र आपको ऐसे जिस तरीके से आप याद कर सकते हो, इनको याद कर लो। तीनों सूत्र आपके सामने, जैसे याद करना आपको याद कर लो, क्योंकि गोले का जो सूत्र है ना, वो आपको प्रूफ बहुत लंबा पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम अभी नहीं बता सकते, अभी आपको जल्दी जल्दी रिविजन कराना है, तो आपको बस यही देखना, इन तीनों का सूत्र याद कर लेना है। ठीक है, तो आप देखिए और इसको याद करिए। समझ में आया है क्या। जितना भी आयतन है, जितना भी हम लोग आयतन निकाले, उसका जो यूनिट होगा, मतलब उसका इकाई जो होगा, वो मीटर क्यूब में लेना। अगर मीटर तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब क्यूब, 3 बार, तीनों बार तीनों चीजें 3 में मल्टीप्लाई हो रही है उसमें, तो इसमें वही लेना, मीटर क्यूब होगा। और जितना भी हम लोग एरिया निकाले हैं ना,
क्षेत्रफल निकाला सबका मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे सब कुछ मतलब मीटर स्क्वायर में। तो इस तरह से इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आप लोगों को देखा कि सारे सूत्र जितना भी सूत्र हो सकते थे मैंने इसमें कवर किया, और सभी सूत्र का हम अगले पार्ट में बात करेंगे। क्वेश्चन आंसर में जब बात करेंगे कैसे इजी तरीके से इनको सॉल्व करना, लगाना कैसे है, तो हम अगले पार्ट में बात करेंगे। तब तक नहीं, आपको इस सूत्र को याद करो, प्रैक्टिस करो, लर्न करो। अगला पार्ट का हमारे इंतजार करना। जैसे ही अगला पार्ट आएगा आपको क्वेश्चन आंसर उसमें रहेगा, कैसे इन सूत्र को अप्लाई करना है, कैसे लगाना है, अब बहुत ही इजी तरीके से रहेगा। तो तब तक के लिए आप इस चीज को शेयर करिए अपने दोस्तों को।